संसद के मॉनसून सत्र के बीच भारत के 14वें राष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई यानी मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने देर शाम राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा। चलते सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। बहरहाल अब तक भारत के इतिहास में इस्तीफा देने वाले धनखड़ वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत के बाद तीसरे उपराष्ट्रपति भी बने हैं। खैर, राष्ट्रपति को दिए अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया है। सोमवार को इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसकी जानकारी राज्यसभा के उपसभापति घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू करने से पहले दी। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले तक राज्यसभा में ही थे और पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब सदन में चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि वो सत्ता और विपक्ष दोनों को बोलने का पूरा मौका देंगे। लेकिन पहले दिन का सत्र खत्म होने के महज कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं दूसरी तरफ धनखड़ का इस्तीफा विपक्ष को रास नहीं आ रहा। सवाल इस्तीफे की टाइमिंग पर खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहां कई अन्य सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। विपक्ष के सवाल उठाना भी लाजमी था, क्योंकि जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा सत्र को लेकर उनका शेड्यूल भी इन सवालों को खड़ा करता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ही मुताबिक उन्होंने इस इस्तीफे के अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा वो करने वाले थे। खैर, धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये तो धनखड़ खुद ही जाने। लेकिन इस इस्तीफे ने हर किसी को अब हैरान कर दिया है।